Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप लगन के थ्रू इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जो भी मून साइन मतलब चंद्र राशि है जो आपकी, वो वाला ज़ोडिक साइन की रीडिंग देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। अपने नेम के अकॉर्डिंग आपको कभी भी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग चेक नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो रेजोनेट नहीं होती हैं। सो ये रीडिंग मई 2022 के लिए है। तो देखते हैं मई का महीना सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज, जनरल एनर्जीज क्या हैं फॉर सैजिटेरियस पीपल फॉर मई 2022। जनरल एनर्जीज क्या है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर द डेविल का कार्ड है। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द टावर का कार्ड है एंड द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। सो सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में किसी एक फील्ड के अंदर आप अपनी लाइफ में एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये द टावर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में किसी स्फीयर में आने वाला है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है बिखराव की एनर्जीज, ठीक है। अगर कोई चीज टूटती है तभी नहीं नई चीज बनती है। हम जब भी मुसीबतों में अटकते हैं तभी हमें नए रास्ते मिलते हैं, ठीक है। और एक किसी स्फीयर में आपको ये टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करना होगा। यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप इस महीने रात को आराम से सो नहीं पाएंगे, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आप रातों को बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचने वाले हैं और सोचकर परेशान भी बहुत होंगे। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। ओके, इस महीने में आपको एक्चुअली अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि तब तक चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी जब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। हम चीजों को जब तक समझते नहीं हैं तो उनसे जूझते रहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल का मतलब आपका अपर हैंड हो, आपको पता हो कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, उसके लिए आपको अपने आप को समझने की जरूरत है और समझने के लिए अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की इस महीने में आपको जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। इस महीने में न्याय तो होगा लेकिन स्पीड स्लो रहने वाली है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो वो चीज आपकी फेवर में होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्ड में है, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ के रिगार्ड में है या किसी और भी रिगार्ड में हो सकता है, लेकिन वो चीज आपके फेवर में रहने वाली है। इस महीने में एक फादर फिगर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, और आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप थोड़े से गुस्से वाले, इगोइस्टिक होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको ऐसा लगेगा आपको काम करने का तरीका आता है लेकिन लोगों को नहीं आता है। आप इस तरीके से चीजों को देखेंगे, आपका परसेप्शन ऐसा रहेगा। इस महीने में किसी स्फेयर में डिले और पोस्टपोनमेंट होगी और किसी एक स्फेयर में आपको ऐसा महसूस होगा कि चीजें चलने लगी हैं। तो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं इस महीने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिले पोस्टपोनमेंट खत्म हो गई है,
लेकिन कुछ स्फीयर अभी भी आपको अटके हुए नजर आएंगे। ठीक है, आप एक नई डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं और उस डायरेक्शन को लेकर आप बहुत ही ज्यादा यूनिडायरेक्शनल रहने वाले हैं। मतलब बार बार आपका मन नहीं करेगा कि आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, जो कि एक अच्छा साइन है। हमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। हम कोई भी डायरेक्शन ऑप्ट करते हैं उसमें एक ही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो आप इस महीने में करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो नई शुरुआत है ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। ये नई शुरुआत आपके अंदर जो बहुत ही ज्यादा कोमल चीजें हैं ना, बहुत सॉफ्ट आपके इमोशंस हैं, उन्हें चैनलाइज करने में आपकी मदद करेगी। तो एक नया कोई वेंचर आप स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे या कोई प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो प्रपोजल आपको इस महीने में मिलने वाला है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। एंड द डेविल का कार्ड है। इस महीने में कोई कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। इस कार्मिक सिचुएशन को लेकर आप अपनी लाइफ में पैशनेट भी रहेंगे कि आपको जल्दी से इन चीजों को कवर करना है और आगे बढ़ना है, और दूसरी ओर आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक भी महसूस करेंगे कि ये कैसी सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको कहा ना कि मिक्स्ड एनर्जीज है, कभी फ्रीडम महसूस होगी, कभी बंधा हुआ महसूस करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज है सैजिटेरियस पीपल आपके लिए, जो जनरल एनर्जीज है। होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं ये मई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं सैजिटेरियस पीपल। आपकी लव लाइफ में आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं सैजिटेरियस पीपल। क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप अपनी लव लाइफ के अंदर। लेट्स सी दैट। तो बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। सो इस महीने में आपकी लव लाइफ में बहुत अचानक से चेंज आएगा। आप खुद ब खुद अपनी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज थे, बट इस महीने में आप एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। और जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपके बारे में बताना चाहूंगी कि ये वक्त बदल रहा है। आपने अपने पार्टनर का बहुत ज्यादा इंतजार किया। आज इस मंथ में कुछ इस तरीके की एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप इमोशनली ड्रेन होकर थक चुके हैं। ठीक है, तो आप एक नई डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। अपने करियर की तरफ को आप सोचने की कोशिश करेंगे और इस इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि आप जितने भी संभव प्रयास कर पा रहे थे आपने कर लिए हैं और अब इसमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर को आपकी कदर नहीं हो रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन अगर मैं बताऊं तो 10th ऑफ मई के बाद आप अपनी लव लाइफ से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिंदगी में अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, और आपकी जो ये लव लाइफ, आपके जो इमोशंस हैं वो आपके अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। आप इस चीज को समझ पाएंगे कि आप इससे बेटर कुछ डिजर्व करते हैं और आप अपनी लव लाइफ में आगे मूव ऑन करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आप इस तरीके से मूव ऑन करेंगे कि आपका मूव ऑन करने का रीजन किसी और पर्सन के साथ आपका मिलना नहीं होगा, बल्कि आप अपने करियर को लेकर आगे मूव ऑन करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। सो अच्छी बात है, आप इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में किसी सच्चाई का अनुभव होगा, ठीक है, और जिससे आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि आपको अब यहां से आगे मूव करना है।
ओके, सो द नेक्स्ट जोन जो आता है वो है नॉन सेपरेटेड, जो लोग अपने पार्टनर के साथ हैं, टॉकिंग टर्म्स में हैं, उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगी। आप इस महीने अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे। आपको ये महसूस होगा कि कुछ टाइम में चेंज हुआ है, कुछ वक्त का परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अलग सा बिहेव कर रहे हैं, और ये जो बिहेव है, जो उनका बिहेवियर चेंज है, ये बहुत ही अचानक से हुआ है। आपको इस बात का एहसास होगा। आपको ये महसूस होगा कि जहां पर आप इमोशनली इतने ज्यादा सैटिस्फाइड रहे हैं, आपको ये उम्मीद रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए हैं, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं, वहीं पर आप कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में आ जाएंगे, क्योंकि आप क्लियरली देख नहीं पाएंगे व्हाट योर पार्टनर इज अप टू। और पार्टनर का मतलब, जब मैं नॉन सेपरेटेड लोगों के लिए बात करती हूं, तो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और वैसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो कमिटेड हैं। और यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर एक नई दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे थोड़ी सी स्पेस लेने वाले हैं, एक स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी आपको जो बहाना लगाएंगे वो अपने करियर का लगाने वाले हैं, कि वो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपनी लव लाइफ से थोड़ी सी स्पेस चाहिए। इस तरीके की एनर्जी यहां पर नजर आ रही है, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। आप उनके स्टेटमेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से ये इंसान ये बात कह रहा है कि उसे अपने इमोशन से स्पेस चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत होगी, क्या सच में ये बदलाव उनके फाइनेंसेस की वजह से आ रहे हैं या किसी और रीजन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पर आपको गाइडेंस सीख करने की जरूरत होगी। और जो लोग सिंगल्स हैं, आपकी जिंदगी में इस महीने में कोई नया पर्सन आएगा, और वो आपको ये जो आपकी इमोशनल शैटरिंग एनर्जी है उससे बाहर निकाल देगा। वो पर्सन आपको इमोशनली सैटिस्फाई करेगा, और आपके जीवन की इल्यूजन की एनर्जीज उस पर्सन से मिलकर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आप किसी भी चीज को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे, और एक नए रिश्ते की यहाँ पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ये नया रिश्ता आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। ओके, और आपके जीवन पर आपकी पकड़ बनेगी। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए ये महीना किस तरह का होगा। आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में ये महीना किस तरह का रहने वाला है। आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी इनकम के लिए ये महीना किस तरह का होगा। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ का कार्ड है, एंड 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ईगो में ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब होंगी। अचानक से चेंजेस होने लगेंगे। अचानक से आपको ये महसूस होगा लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। आपकी वर्क प्लेस में लोग आपसे डरने तो लगे हैं, लेकिन वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक कम्युनिकेशन गैप आपके कलीग्स के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके उन लोगों के साथ जो आपको आपकी बिजनेस, जॉब, करियर के लिए गाइडेंस देते हैं, उनके साथ एक गैप आ जाएगा,
ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन आपको समझने की कोशिश करेंगे कि आप एनर्जी में ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ही कम्युनिकेशन किसी पर्सन से बंद हो जाएगा गाइडेंस के टर्म्स में, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा, अदरवाइज आप सफर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी से मैच नहीं होने वाला है इस महीने में। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ऐसा लगेगा कि आप हर एक चीज की नॉलेज रखते हैं, आप हर एक सिचुएशन को जानते हैं, आपको किसी को भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपके मन में होंगी और उसकी वजह से आप अपनी एनर्जीज को दूसरों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। आपका काम करने का तरीका सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही सही तरीका है ऐसा जरूरी नहीं होता है। और आप इस एनर्जी पर चलने वाले हैं कि दूसरों को ये प्रूव करेंगे कि सिर्फ आपका ही तरीका सही है। तो अपनी एनर्जी को संभाल कर रखिएगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आप अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। आज मैं आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ, इस गाइडेंस को आप सुन भी लेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपकी ईगो आपको ये चीज करने नहीं देगी। आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके जॉब में एक फादर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ये एक जो एनर्जी है ये हायर अथॉरिटीज की तरफ से भी नजर आ रही है। हायर अथॉरिटीज की तरफ से भी आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। प्रमोशन हो सकती है, लेकिन अगर ईगो में ही ऑपरेट करेंगे तो उस पोजीशन का आप गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। इस महीने में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रही है, लेकिन नेगेटिव साइड को हो रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको गो थ्रू नहीं करना है, बल्कि आप इस चीज को रिटेलिएट कीजिए कि आपको अगर अथॉरिटी मिली है, आपको अगर अच्छी जॉब मिल गई है, आपको अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो जो लोग लोअर एनर्जीज में हैं, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उनका शोषण करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है। वर्ड्स मैंने यहाँ पर बहुत भारी इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि जो इंट्यूटिवली निकल कर आ रहा है वही बता रही हूँ। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम किसी का शोषण क्यों करेंगे, जाने अनजाने हम ये चीज कर बैठते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। ओके। इस महीने में आपको आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके करियर में कोई एक प्रपोजल मिलने वाला है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो अचानक से आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है। आप एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, जिससे कि आपके करियर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी सैजिटेरियस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहेगा। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। लेट्स सी दैट इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। हेल्थ के लिए ये महीना किस तरह का रहेगा। सैजिटेरियस पीपल, मई 2022 आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वाओ, एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी हेल्थ इस महीने में बहुत अच्छी रहेगी। आपको हेल्थ इश्यूज अगर कुछ है भी, तो आपको ये महसूस होगा कि आप उनसे निकल पा रहे हैं, आपकी बीमारी का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। आप अपने हेल्थ के लिए खुद ब खुद काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ इंप्रूव भी होगी, स्टेबिलिटी रहेगी, ज्यादा आप सोचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और उससे आपकी हेल्थ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। ओके। सो आई होप आपको हेल्थ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। अब हम देखते हैं ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का है। किस तरह का है ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी हाउसिंग के लिए ये महीना किस तरह का है, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड द हिएरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। सो
सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में आप फॉरेन लैंड्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन, नॉट योर लैंड, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केटिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस महीने में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह देने आएगा, एडवाइस देने आएगा, तो डेफिनेटली आपका लड़ाई झगड़ा उस पर्सन के साथ हो सकता है। इसलिए किसी के साथ लड़ने की बजाय आप स्पेशली ये बात कह सकते हैं कि नहीं, आप प्लीज एडवाइस मत दीजिए, आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। बहुत काइंडनेस से आप इस चीज को कह सकते हैं। आपको इस महीने में जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके करनी है। एडवाइस आपकी खुद की होगी, खुद के लिए। ठीक है, और आप इस महीने में घर ले सकते हैं। आपके पास सेलिब्रेशन के रीजन होंगे रिगार्डिंग लैंड। कोई बड़ा लैंड यहां पर आप खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, आपका घर बन सकता है और बहुत स्टेबिलिटी और अबंडेंस लेकर आएगा ये लैंड आपके लिए। तो आप फ्यूचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं, लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस महीने। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि इस महीने में उन लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। सैजिटेरियस पीपल, लेट्स सी, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की होगी। सैजिटेरियस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द हर्मिट का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी फैमिली में से, आपके रिश्तेदारी में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसको आपके पढ़ने से, आपके आगे कुछ अचीव करने से प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो पर्सन आपकी एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो पर्सन ऐसा कुछ कर सकता है जिसकी वजह से आपका फोकस खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, वो भी अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ना करें। ठीक है, और आपको अगर प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी किसी के साथ ये शेयर नहीं करना है कि अब आप अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में आगे। आपको ये चीज किसी को शो नहीं करनी है कि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास ही कोई ऐसा पर्सन है जो डार्क एनर्जी आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है, जिसकी वजह से जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपके हाथ से जा सकती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको एनलाइटेंड रहने की जरूरत है। इस महीने में आपको खुद में कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज में आप तैयारी कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल होंगे एंड डेफिनेटली आप अपनी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपके लिए एक नई डायरेक्शन खुलती हुई नजर आ रही है, आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने रिजल्ट्स को, अपनी पढ़ाई को आप इंजॉय करने वाले हैं। आप इतना रिलैक्स्ड हैं अपने पढ़ाई को लेकर भी, इसके बारे में भी आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये महसूस करें मई के महीने में कि आप पहले 10 दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से आपकी एनर्जीज इतनी डाउन हो गई है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपने या आपके किसी बहुत खास ने किसी से बात कर दी है कि आप क्या करने वाले हैं, उसकी वजह से एनर्जी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। इस बात को समझ लीजिएगा। ओके, वैसे आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप दिल से पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, एनर्जी आपके लिए बहुत 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 अच्छी है। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस पीपल इस महीने में
आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन Sagittarius people, what should be your mode of action? कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोल फ्लेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। सो Sagittarius पीपल, इस मंथ में कुछ कर्म रिलीज होने वाले हैं, तो इस ड्रामा के बियॉन्ड आपको मूव करना है। अपने लिए अपना पाथ खुद चूज करना है, अपने लिए अच्छी एनर्जी का चुनाव करना है। चाहे आपके अराउंड सिचुएशन जो भी हो, आपको अपने लिए एक अच्छी एनर्जी का चुनाव करना है। आपको ये समझना है कि आपके लिए ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ एक क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप जो भी महसूस करेंगे उसे अपने तक रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए, लेकिन प्यार से बोलिएगा, तभी आपकी बात को सुना जाएगा। इसलिए आपको अपने थ्रोट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। अपने थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। और आपको वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस आती है उसमें मैं जो भी उपाय बताऊंगी आपको वो सभी उपाय करने हैं। ठीक है, और जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है वो मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर सोल फ्लेम का कार्ड है। इस महीने में आपने जो अपने अंदर से खो दिया है, आपको उसे रीडिस्कवर करना है। ठीक है, आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ मेजर डिसीजंस बनाने हैं। आपको आपकी आत्मा के साथ संबंध बनाना है, सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। आपको आपकी आत्मा के साथ ऐसा संबंध बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी के साथ बनाया था। ठीक है, तो ये टाइम आपकी सोल हीलिंग का टाइम है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी इनर स्टडी की और जरूरत है, तो आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। और जो मेरी फ्राइडे की एंजलिक गाइडेंस में जो भी मैं उपाय बताऊंगी आपको वो जरूर फॉलो करने हैं, जिससे कि आप वो सीख पाए जो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। मतलब आप उसके लिए अपनी एनर्जी क्रिएट कर पाए, पाथ क्रिएट कर पाए। यहाँ पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। आपको चार्ज लेना है इस महीने और एक्शन में रहना है। जो आप करना चाहते हैं जीवन में, उसे अपने कर्मों के द्वारा आपको साबित करना है। बोलकर साबित नहीं करना है, कर्मों के द्वारा आपको ये चीज साबित करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं। बोलकर आपको साबित नहीं करना है। ओके, यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आपको अपने दिल को खोलना है एक्सेप्टेंस के लिए। आप अपने आप से, डिवाइन से ये चीज कभी नहीं कहेंगे इस महीने में कि जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको देना नहीं चाहते हैं। अपने दिल को खोलिए, डिवाइन लव के लिए खोलिए। इस महीने में गिव एंड टेक जो है वो बैलेंस में होगा। जितनी पॉजिटिविटी डिवाइन की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं आपको डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मई 2022 के लिए। क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं सैजिटेरियस पीपल, लेट्स सी दैट। क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से हैं आपके लिए, लेट्स सी। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेट्स सी दैट, लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज फॉग्ड इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज वाइज लीडर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ जैसी मुसीबत आपके सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। निरंतर आगे बढ़ना ये आपका कर्म है, ये आपको करना होगा, ठीक है। और इस महीने में आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है। ईश्वर ने जो दिया है आपको उसके लिए भी थैंक यू, जो नहीं दिया है उसके लिए भी थैंक यू, जो कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू, जो उन्होंने नहीं किया है उसके लिए भी थैंक यू, ताकि आप अपने जीवन में एक संतुष्टि एक्सपीरियंस कर सके, मतलब एक संतुष्ट भावना के साथ आगे अपने जीवन को लेकर जा सके। यहाँ पर फॉग्ड इन का कार्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि धुंध पड़ी हुई है, आपको रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है, तो स्लो चलिए, अपना वक्त लीजिए, लेकिन इस बात पर शक बिल्कुल मत कीजिए कि डिवाइन आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। स्लो चलकर आप अपना वक्त लेकर ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास अटूट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रांग हैं, अब आपको पावर में आने की जरूरत है और इस पावर को समझने की जरूरत है, तो इसलिए कर्म पर ज्यादा जोर दीजिएगा। ये डिवाइन टाइमिंग की वेट मत कीजिएगा। अपने जीवन में आपको अगर कुछ फॉलो करना है इस टाइम पर तो वो कर्म है, ठीक है। वाइज लीडर का कार्ड है। आप दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं, लेकिन अपनी एनलाइटनमेंट को आगे रखकर चलिएगा। आप जिस चीज को लेकर जागृत हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको अपनी समझ से आगे बढ़ना है। ईश्वर आपको रास्ता अपने आप दिखाते जाएंगे। ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एक स्पिरिचुअल सोर्स आपके लिए खुल रहा है। एनर्जी बहुत हद तक पॉजिटिव है, लेकिन उसमें भी नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, क्योंकि एक स्पिरिचुअल सोर्स आपके लिए खुल रहा है। तो आपकी परसेप्शंस का चेंज होना तो इस महीने में लाजमी है। तो इसलिए अब आपको ईश्वर यही सिर्फ कहना चाहते हैं कि अपनी पावर को समझकर एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए, डिवाइन के ऊपर फेथ रखिए और आप वहां पहुंच जाएंगे जहां डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।